हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और पीएमएफ क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में आपके टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं उसके बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आओ चलो अभी हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट एग्जांपल देख लो। 2 persons A and B play a game of tossing a coin twice। दो पर्सन है, दो फ्रेंड है। ओके, ए और बी, ऐसे ये दो फ्रेंड है। ओके, दो बेस्ट फ्रेंड है। वो कॉइन टॉसिंग का एक गेम खेल रहे हैं, मतलब कॉइन टॉस करेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा वो जीतेंगे। ओके, तो ए जीतेगा या बी जीतेगा इसके बारे में आगे है। तो बेसिकली दो फ्रेंड है और वो हेड टेल का गेम खेल रहे हैं। ओके, इफ द रिजल्ट ऑफ अ टॉस इज हेड, अगर हेड आता है, इसका रिजल्ट अगर हेड आता है तो ए गेट ए जो फ्रेंड है ना, ए गेट ₹2 फ्रॉम बी। ये बी जो है ये ए को ₹2 देगा, मतलब ए ₹2 विन कर जाएगा। कितनी रुपीस? ₹2 विन कर जाएगा अगर हेड आया तो। ओके ओके, इफ द रिजल्ट ऑफ द टॉस इज अ टेल, बट अगर टेल आता है, अगर टेल आता है, हेड आया तो ए जो बी जो है मतलब ए विन हो जाएगा, ए विन हो जाएगा और उसको ₹2 मिलेंगे। ओके, बट अगर टेल आता है तो बी गेट ₹1.5 फ्रॉम ए। ओके, अगर टेल आता है तो ₹1.5 ये किसको मिलेंगे? ये बी को मिलेंगे। ₹1.5 ये किसको मिलेंगे? बी को मिलेंगे। मतलब ए जो है उसका कितने का लॉस हो जाएगा? 1.5 का लॉस हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये 1.5 किसको मिल रहा है? अगर बी जीतता है तो मतलब ए का तो लॉस ही है। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है लेट एक्स डिनोट द अमाउंट गेन और लॉस बाय ए। एक्स क्या डिनोट कर रहा है? वो रैंडम वेरिएबल है। वो क्या डिनोट कर रहा है कि वो अमाउंट डिनोट कर रहा है कि ए को फायदा हुआ या लॉस हुआ। ओके, उसके बाद शो दैट x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। x क्या है? हमें क्या शो करना है कि ये जो x है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। एंड शो दैट इट कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑन अ सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, यहाँ पे ट्वाइस ना करते हुए यहाँ पे आप थ्राइस कर देना, यहाँ पे थ्राइस कर देना, 3 बार कॉइन उछाला जाएगा। ओके, सो कैसे करेंगे इसको? सो 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं। सो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, देन द सैंपल स्पेस, then the sample space is, then the sample space is s equals to, क्या होता है सैंपल स्पेस? h। ओके, 3 बार हेड आ सकता है, आपको पता है। h उसके बाद h। ओके, उसके बाद TH यहां तक लिखना आ गया। अब इस T को H बना और H को T बना, दैट इज द HTT। ओके, इसको H बनाया, इन दोनों को T बनाया, बाद में ये THT। ओके, उसके बाद TTH और ये TTT। तो ये नंबर ऑफ S कितना मिल गया हमें? 8 मिल गया। नंबर ऑफ S कितना मिल गया? 8 मिल गया। ओके, उसके बाद लेट x डिनोट, x क्या है? लेट x डिनोट द अमाउंट गेन और लॉस, गेन ना ईडी लगा दो, और लॉस बाय ए। x क्या है? अमाउंट गेन, लॉस और गेन बाय ए। ओके, तो ए के ही बारे में हम चर्चा करेंगे। सो फॉर ईच हेड ए विंस कितने रुपीज विन कर रहा है? ए विंस ₹2। कितने रुपए वो विन कर रहा है? ₹2। ओके,
अगर हेड आता है तो ए को 2 रुपए मिलते हैं। ओके, फॉर ईच टेल अगर टेल आता है 3 बार कॉइन उछाला जाएगा। हर एक हेड मतलब हर बार अगर हेड आता है तो ए को 2 रुपए दिए जाएंगे, 2 बार आता है तो और 2 रुपए दिए जाएंगे, 3 बार आता है तो और 2 रुपए दिए जाएंगे। बट टेल अगर आता है तो ए लॉस्ट, ए का लॉस हो जाएगा। ओके, कितने रुपए का लॉस हो जाएगा? 1.5 रुपीज का लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस हो जाएगा? क्योंकि उसको 1.5 बी को देने पड़ेंगे। 1.5 अगर टेल आता है तो। ओके, सो बेसिकली हमने सैंपल स्पेस लिखा, एक्स जो है वो हमने अमाउंट गेन और लॉस बाय ए लिखा। ओके, सो फॉर ईच हेड ए विन ₹2 और फॉर ईच टेल ए लॉस ₹1.5। ओके, सो प्रॉब्लम हो गया यहां पर। तो अभी हम निकालेंगे x ऑफ HHH। तो x ऑफ HHH क्या मिलता है? 3 हेड है यहां पर, सैंपल स्पेस से उठाएंगे और यहां पे लिखेंगे। सो x ऑफ HHH, एक हेड के लिए उसे 2 रुपए मिलते हैं, तो 3 हेड है तो कितने मिलेंगे? 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 6 रुपीज मिलेंगे। ओके, ये तो हो गया सैंपल स्पेस। उसके बाद x ऑफ HHT, तो इसके लिए कितना मिलेगा? 2 + 2। अच्छा, अभी एक बार टेल आया, 2 बार तो हेड आया, ए को 2 रुपए मिले, बट एक बार टेल आया तो उसको 1.5 देने पड़ेंगे, इसलिए -1.5 आ जाएगा। सो 4 - 1.5, सो यहां पे हमें मिलेगा 5, दैट इज द 2.5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2.5 मिलेगा। ओके, सो x ऑफ, वैसे ही इसके लिए भी HTH, इसके लिए भी क्या मिलेगा? 2 - 1.5 + 2 मिलेगा, क्योंकि HTH एक बार टेल आया तो हेड आया तो उसको 2 रुपए मिलेंगे, एक बार टेल आया तो माइनस देना पड़ेगा उसको 1.5, और फिर से हेड आया तो उसको 2 रुपए देने पड़ेंगे। ओके, सो इस प्रकार ये भी 2.5 मिलेगा। ओके, उसके बाद यहां पे x ऑफ, ये हो गया ना THH, सो 1.5 माइनस, ओके, क्योंकि देने पड़ रहे हैं। ओके, प्लस 2 + 2, सो ये भी 2.5 आ जाएगा। ओके, उसके बाद x ऑफ HTT, ये कितना आता है? x ऑफ HTT, तो ये 2 - 1.5 सो 2 - 3, तो ये आएगा -1 आएगा, क्योंकि 1.5 3 -3 हो गया, और 2 - 3 -1, सो x ऑफ THT ये कितना मिलेगा? -1.5 + 2 - 1.5, ये भी -1 मिलेगा। समझ रहे हो ना बात को? ओके, सो उसके बाद x ऑफ TTH ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा -1.5 + 2, तो ये भी -1 मिलेगा। ओके, और लास्ट x ऑफ TTT, तो ये मिलेगा -1.5 -1.5 सो -4.5। तो सैंपल रेंज ऑफ x क्या मिला आपको? रेंज ऑफ x मैं थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं बच्चों, क्योंकि हमें जो है यहां पे सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। आई होप कि ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, सो सैंपल स्पेस में लिख रहा हूं, दैट इज द सैंपल स्पेस नहीं, रेंज ऑफ एक्स क्या लिखते हो आप? रेंज ऑफ एक्स ये आए हुए नंबर लिखते हो, बट एक ही बार लिखते हो, वो रिपीट हो जाए फिर भी आप एक बार लिखते हो। तो मैंने 6 लिख दिया। ओके, उसके बाद 2.5 लिख दिया। ओके, उसके बाद -1 लिख दिया। ओके, और उसके बाद -2.5 नहीं, -4.5 तो देख पा रहे हो कि ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है। हमें प्रूफ क्या करना था कि x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या थी बच्चों? कि ये क्या होता है? एक फंक्शन होता है सैंपल स्पेस से लेकर x तक। ओके, सो यहां पे देख पा रहे हो कि सारे की सारी हमें रेंज मिल गई। सो देयरफॉर x इज अ discrete random variable। x is a discrete random
वेरिएबल, x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि सारी की सारी हमें रेंज मिल गई है, यानी कि s का ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जिसको इमेज नहीं है कोडोमेन में। x का दैट इज द s मतलब सैंपल स्पेस, सैंपल का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसको इमेज नहीं है x में, सारे के सारे कनेक्ट हो गए। ओके, तो सारी की सारी हमें x मिल गई, तो दैट इज द रेंज ऑफ x, सो x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इस प्रकार हमने शो कर दिया कि ये सैंपल स्पेस टू एक्सपेरिमेंट, ये फंक्शन जो है f फ्रॉम s टू x, ये एक फंक्शन भी है। ओके, और ये इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट भी है। तो एग्जाम के लिए आ सकता है, वो चाहे ये ना पूछे कि शो दैट इट कैन बी डिफाइन ऑन अ फंक्शन, ये यहां तक ना पूछे, बट ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल शो करने के लिए वो पूछ सकता है। तो ये था आपका सॉल्व्ड एग्जाम्पल, आपकी किताब में जो दिया था वो वाला। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके ओके, तो ये वाला एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अ बैग कंटेन 1 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल। ओके, एक बैग है हमारे पास। ओके, चलो बैग निकाल लेते हैं, इसको मान लो कि ये एक बैग है आपके पास। ओके, चलो यार ये बैग है, इसको नाम दे देता हूं मैं बैग। ओके, नहीं भी दिख रहा है बैग की तरह, बट है वो बैग। ओके, बाउल की तरह दिख रहा है, बैग पकड़ लो इसको। ओके, चलो 1 रेड बॉल एंड 2 ग्रीन बॉल, एक रेड बॉल है इसमें। ओके, एक रेड बॉल है और 2 ग्रीन बॉल है। ओके, सो 2 ग्रीन बॉल है, ये एक और ये सेकंड, ये सेकंड। ओके, सो एक बैग में एक रेड बॉल है, 2 ग्रीन बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम। आपने क्या किया, इसमें आपने हाथ डाला बैग के अंदर और एक बॉल आपने उठा लिया, एक बॉल आपने उठा लिया। ओके, एक बॉल उठाओगे तो ऐसा हो सकता है कि एक रेड बॉल आ जाए, ओके, या ग्रीन बॉल आ जाए, आपके पास कुछ भी आ सकता है ना, रेड और ग्रीन दो ही कलर है तो कोई भी बॉल आ सकता है। तो इसको ग्रीन 2 है ना, तो मैं इसको नाम दे देता हूं, ये इसको ग्रीन 1 दे देते हैं, इसको ग्रीन 2 दे देते हैं, 2 बॉल है ना। ओके, सो हाथ डालने के बाद ग्रीन 1 भी आ सकता है, ग्रीन 2 भी आ सकता है, या रेड भी आ सकता है। ओके, इट्स कलर इज नोटेड, जो भी कलर आएगा वो आपको नोट करना है। उसके बाद आपको फिर से वहां पे हाथ डालना है बैग में और बॉल को पिकअप करना है। 1 मोर बॉल, देन बॉल इज पुट बैक इन अ बैग, जो आपने बॉल निकाला था वो वाला बॉल आपको डालना है, मतलब फिर से वहां पे 3 बॉल आ जाएंगे। फिर से आपको हाथ डालना है और बॉल निकालना है, मतलब 2 बार ये प्रक्रिया करनी है। हाथ डालना है, बॉल निकालना है, देखना है कौन सा कलर आया, उसको नोट डाउन करना है, फिर से वो बॉल वहां पे पुट कर देंगे, वापस दे देंगे और फिर से जादू करेंगे कि वो कौन सा बॉल हमारे पास निकल के आता है, फिर से देख लेंगे, उसका भी कलर हम नोट कर लेंगे एट रैंडम एंड इट्स कलर इज आल्सो नोटेड। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग। जो x क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रेड बॉल, तो नंबर ऑफ रेड बॉल आपने कितनी, मतलब 2 बार आपने हाथ डाला तो कितनी बार आपके पास रेड बॉल आया वो आपको निकालना है। वो x क्या है, आपका रैंडम वेरिएबल है। तो इसका मीनिंग कि एक बार रेड बॉल आ सकता है, फिर से डाला फिर से आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों बार दोनों के दोनों ग्रीन बॉल आ जाए, रेड नहीं आ जाए, या एक बार ये रेड आएगा और ये ग्रीन 1 बॉल आ सकता है, या एक बार रेड आएगा एक बार ग्रीन 2 आएगा, ये 2 आ सकते हैं। ओके, सो क्या आएगा हमारा सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या आएगा, व्हेन अ बैग कंटेन, अ बैग ऐसा हमें लिखना पड़ेगा, अ बैग कंटेन्स 1 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल, 2 green ball. Okay, 2 green ball, then the sample space is, then the sample, then the sample, ये भी लिखना पड़ेगा, let the ball in a bag denoted by
इसको मैं रेड को R बोल देता हूं, एक ग्रीन को G1 और दूसरे को G2। ओके, ये रेड G1 और G2 मतलब रेड ग्रीन फर्स्ट और ग्रीन सेकंड। ओके, देन सैंपल एक्सपेरिमेंट, देन सैंपल एक्सपेरिमेंट नहीं, सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय क्या क्या सैंपल स्पेस आ सकता है, जरा सोच के देखिए। ओके, हमने क्या किया, एक बार हाथ डाला तो हमने देख लिया कि रेड आया, फिर से हमने वो बॉल डाल दिया और फिर से देखा कि फिर से भी रेड आया, तो आर आर आ सकता है। उसके बाद क्या आएगा, RG1 ये भी आ सकता है, उसके बाद RG2 ये भी आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, सो और क्या आ सकता है, पहली बार G1 आएगा फिर R आएगा, या उसकी बार G1 और G2 ये भी आ सकता है, या G1 ये भी आ सकता है, दोनों बार। पक्की बात है। ओके, जैसे RR RG ये क्या लिख रहा हूं समझ में आ रहा है ना, एक बार आपने निकाला तो रेड बॉल आया, फिर से डाला, फिर से हाथ डाला, फिर से निकाला तो रेड बॉल आया, फर्स्ट डाला तो रेड बॉल आया, फिर से डाला तो G1 आया। ओके, इस प्रकार। सो उसके बाद G2R या G2G1 या G2G2 ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ओके, सो कितने सैंपल स्पेस आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 9 आए, इज इक्वल्स टू कितना है, 9 आए। ओके, सो लेट, ओके, तो यहां पे हम लिख देंगे कि x तो हमें दिया है, सिंस x डिनोट, x इज इक्वल्स टू क्या है, x is a random and its color is, x denote the number of red ball, x is a number of red balls, ये क्या है हमारा, x है, x is a number of red ball। ओके, सो सैंपल स्पेस में देखो x हमारे पास है, तो x आर आर ये क्या आएगा बच्चों, ये 2 बार आएगा, x आर आर 2 बार रेड आया ना। ओके, सो x ऑफ RG1 तो इसमें देख पा रहे हो कि एक ही बार आया है। ओके, रेड ही देखना है हमें, बाकी कुछ नहीं देखना। x ऑफ RG2 तो इसमें भी एक ही बार आया है। ओके, इसे मैं मिटा देता हूं, इसका काम हो गया, बड़ी अच्छी बैग निकाली थी मैंने। ओके, सो यहाँ पे x ऑफ G1R ये कितना आएगा, 1, x ऑफ G1G2 ये कितना आएगा, 0, क्योंकि एक भी रेड बॉल नहीं है उसमें। ओके, सो x ऑफ G1 इसमें भी कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, सो x ऑफ G2R इसमें कितना आएगा, 1 आएगा, x ऑफ G2G1 ये कितना आएगा, 0 आएगा, x ऑफ G2G2 ये कितना आएगा, ये भी 0 ही आएगा, ये भी 0 ही आएगा, इनके बीच में ऐसा लिख देना, x ऑफ G2 ये कितना आएगा, 0 ही आएगा। ओके, 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ x, रेंज ऑफ x इज इक्वल्स टू, देख पा रहे हो 0 1 2, सो 0 1 2। ओके, सो इतना मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, डिराइव द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो ये अपॉन में तो 9 आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 9। ओके, सो कितने बार 0 किसके लिए आया है, यहां पे देख लो, 1 2 3 4 बार के लिए 0 आया है, तो ये आ जाएगा 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 1 के लिए अपॉन में तो 9 आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, 1 कितनी बार आया, 1 2 3 और यहाँ पे 4, सो ये भी 4/9 आएगा। और प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल्स टू द 2, इसके लिए 2 के लिए कितनी बार आया, ये 1, ओके, एक ही बार आया, सो 1/9 आएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज
क्या आएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट इज द x इज इक्वल्स टू द x लिखते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द x। ओके, ऑर्डर सेट x का और प्रोबेबिलिटी का। ओके, तो इसमें आपको लिखना होगा 0 1 2 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 0 के लिए आए 4/9, 1 के लिए आए 4/9 और 2 के लिए 1/9। ओके, तो यही था हमारा प्रॉब्लम। देखने के लिए बड़ा सा प्रॉब्लम था बट कुछ भी नहीं, इमेजिनेशन का खेल है। जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम निकालो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ज्यादा भी फिजिक्स में जैसे सोचते हो वैसे सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा। सैंपल स्पेस निकालना है, सैंपल स्पेस मिल गया, एक्स मिल गया, बाकी कुछ देखना ही नहीं है हमें, अपने आप आता जाएगा सारा का सारा आंसर। ओके, सो ये तो एग्जाम्पल हो गया। आओ चलो अभी और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके, तो ये लास्ट एग्जाम्पल देख लो, बड़ा ही इजी सा ये एग्जाम्पल है। अ फेयर डाई इज थ्रोन, let x denote the number of factors of the number on the upper faces। ओके, डाई एक थ्रो कर दिया, सब्सिडी खेलते हो ना, ओके उसी की तरह। सो a fair die is thrown, okay, then the sample space is given by, then the sample space is given by s equals to, क्या क्या सैंपल स्पेस आएंगे, ओके क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 3 4 5 6, ये सारी चीजें आती है। ओके, उसके बाद x क्या है, सिंस x इक्वल्स टू क्या है, x नंबर ऑफ फैक्टर्स, number of factors of the number on the upper face, मतलब डाई थ्रो करने के बाद जो कोई भी अपर फेस आएगा उसके आपको फैक्टर निकालने हैं, वो क्या है, x है। ओके, सो x ऑफ 1 कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, ये 1 आएगा, 1 का फैक्टर। ओके, सो x ऑफ 2 कितना आएगा, 2 को क्या क्या लिख सकते हो आप, 2 को इस तरह से लिख सकते हो 1 into 2, सो ये 2 बार लिख सकते हो इसको ऐसे फैक्टर में। ओके, सो यहाँ पे मैं 2 लिखा, क्यों, क्योंकि ये 1 और ये 2। ओके, उसी प्रकार x ऑफ 3 को क्या लिख सकते हो, x ऑफ 3 को भी आप 3 के फैक्टर कैसे लिख सकते हो, 1 into 3, ये भी 2 है तो 2 लिख दिया। ओके, सो उसके बाद x ऑफ 4, सो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 into 1, इस प्रकार भी आएगा 4। ओके, सो क्या आएगा, ये 3 बार आएगा। ओके, सो x ऑफ 5 ये भी 2 बार और x ऑफ 6 ये कितनी बार आता है, ये 4 बार आएगा, ये कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। ओके, सो इस प्रकार हमें ये मिल गया। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 ये आगे। उसके बाद हमें क्या क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू द 0, इसके लिए p ऑफ x इज इक्वल्स टू द 0, 0 के लिए सॉरी 0 है ही नहीं ना, हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज ऑफ x निकालना पड़ेगा। रेंज ऑफ x क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा रेंज ऑफ x हो गया। ओके, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 1, सो 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी बार आया है, एक ही है, एक इसके लिए ये एक ही बार आया है, सो 1/6 होगा। प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल्स टू द 2, सो 1 2 3, सो 3/6 दैट इज द 1/2। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 3, सो 3 के लिए x इज इक्वल्स टू द 3 के लिए ये भी 2 बार है ना, एक, अच्छा x इज इक्वल्स टू द 3, मतलब ये 3 के लिए कितनी बार है, एक ही बार है, सो 1/6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 4, ये तो 1/6 है ही है। ओके, सो कितना मिला हमें, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज
distribution is required probability distribution is probability of x is equals to the x is equals to the x and probability of x is equals to the x, इसका हम लिख देंगे। ओके, सो ये लिखना पड़ेगा 0 0 नहीं 1 2 3 4, सो 1/6 1/2 1/6 और यहाँ पर 1/6। ओके, सो इस प्रकार जो है हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों। ओके, तो आज यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने 3 ही एग्जाम्पल देखे थे, बट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको करके रखना। ओके, एग्जाम में कई बार ये डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी एग्जाम्पल आपके लिए लेके आऊंगा। हम जल्दी से इस चैप्टर को अभी क्लोज करने वाले हैं, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज तो एग्जाम में पूछने वाले नहीं है। सो जल्दी से मैं ट्राई करूंगा कि इस चैप्टर को भी फिनिश किया जाए, ताकि आपको दिवाली के पहले मैं चाहता हूं कि ये पेपर फिनिश हो जाए। अगर हुआ तो 1 वीक में टारगेट है, नहीं हुआ तो फिर 2 या 5 दिन की छुट्टी ले लेंगे, गैप ले लेंगे थोड़ा सा। ओके, आप मत लेना पढ़ाई के लिए, वीडियो नहीं आएंगे उस दिन। बाकी तो मैं और अपडेट बताऊंगा कि किस प्रकार शेड्यूल रहेगा। ओके, सो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप बने रहो हमारे साथ और देखते रहे हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।